वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सप्लीमेंट्री का क्लास 7 का लेसन नंबर 1 है द टाइनी टीचर। ओके, तो टाइनी मीन्स होता है स्मॉल, जो वेरी स्मॉल होता है ना उसको बोलते हैं टाइनी। एक तो होता है स्मॉल और जो बहुत छोटे छोटे होते हैं टाइनी हो गया। और टीचर तो हम यहाँ पर जो स्कूल में टीचर्स होते हैं अध्यापक उनको नहीं बोल रहे हैं। मतलब टीचर तो हमारा हर इंसान वो हो सकता है जो हमें कुछ सिखाता है, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है, तो वो हमारा टीचर हो गया। तो द टाइनी टीचर इन्होंने बताया है कि सबसे छोटे टाइनी टीचर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो इन्होंने जो टाइनी टीचर बोला है किसको बोला है इस स्टोरी में? एंट को बोला है। आंट जो होती है ना हमारी चींटियाँ, उनको बोला है। तो बताइए कितना हार्ड वर्किंग होती हैं वो, है ना, डिसिप्लिन होती हैं, हार्ड वर्किंग होती हैं और टीम वर्क। उनमें सबसे ज़्यादा क्या क्या चीज़ सीखने को मिलती है हमें उनसे, तो इस स्टोरी में आपको पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं कि दो सो वेरी स्मॉल द आंट इज़ अनबिलीवली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। वो जबकि बहुत छोटी होती हैं, जो चींटियाँ होती हैं बहुत छोटी होती हैं, लेकिन वो अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट होती हैं एंड हार्ड वर्किंग होती हैं, है ना। अमोंग द वेरियस काइंड द कॉमनेस्ट एंट इज़ ब्लैक और रेड। और इनके तो वैसे बहुत सारे काइंड्स होते हैं, लेकिन जो कॉमन होते हैं वो होते हैं ब्लैक और रेड कलर के। आप लोगों ने देखी होंगी। आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंथिल्स। और आंट्स जो होती है वो अपने क्या उसमें रहती है, कंफर्टेबल होम्स होते हैं उनके, उनको हम क्या बोलते हैं? एंथिल्स बोलते हैं। ओके, ये रहा एंथिल्स, उसको हम एंथिल्स बोलते हैं। देखो ये जैसे आंट्स है ना, ये चींटियाँ हैं सारी, ये चल रही हैं। तो क्या होता है इसमें, मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ। जैसे ये अपोजिट चल रही है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में से जा रही हैं ये वाला जो है, ये इनके क्या होते हैं? विंग्स होते हैं। एंटीना जो होते हैं, दो एंटीना, तो उसको एक टच करती जाती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, तो उसको एक टच करती हैं, जिससे क्या होता है, टच करने से क्या होता है, ये उसकी बातें एक दूसरे को ये सुन सकते हैं कि क्या क्या समझ सकते हैं, उसकी फीलिंग को समझ सकते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। लाइन से जब निकलती हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, है ना। चलिए, नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। आप किसी एक ऐसे स्मॉलेस्ट इंसेक्ट का नाम बताइए जो आपने देखा हो, जो कि बहुत बुद्धिमान भी हो, है ना। ठीक है, उसका यहाँ पे आपको नाम बताना है। तो इंसेक्ट का मतलब जैसे हो गया, इंसेक्ट उसमें आता है इसमें कि 6 लेग्स होती हैं और 2 उनके एंटीना होते हैं जो आगे लगे रहते हैं। ठीक है, तो जिसमें 6 लेग्स होती हैं वो इंसेक्ट हो गए। तो इंसेक्ट कई तरीके के होते हैं, तो इसलिए उन्होंने इंसेक्ट बोला है इसको। ऐसा आपको बताना है कि ऐसे इंसेक्ट्स का बताइए जो वाइजेस्ट हो। इज़ इट द फ्लाई? क्या ये उड़ सकता है? नो, नहीं। इट इज़ नॉट, ये नहीं उड़ सकता। इज़ इट द मॉस्किटो? क्या ये मॉस्किटो है? नो, नहीं। नॉट द मॉस्किटो, मॉस्किटो भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वर्म, तो फिर एक कीड़ा होगा शायद। वर्म मीन्स कीड़ा। नो, नन ऑफ दिस, नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं है। इट इज़ द आंट, ये आंट है, ये चींटी है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, क्योंकि कॉमन है, सबसे कॉमन, सबसे स्मॉल, बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इंसेक्ट। ठीक है, इन्होंने बोला है। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। ओके, जो आंट की जो लाइफ है, द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, जो आंट्स की जो लाइफ है, साउंड्स जो आवाज़ें होती हैं, उनकी साउंड्स होती हैं और जो लोग बताते हैं तो वो अनट्रू हैं। बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स, लेकिन बहुत से लोग जो होते हैं आंट्स को जो एक पेट्स के रूप में भी रखते हैं, इरा पेट्स के रूप में भी रखते हैं। एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, उन्होंने बहुत से लोगों ने इसको क्या करा था कि इसे पेट्स के रूप में भी रखते हैं इसको, और उसके जो डेली जो उनका बिहेवियर होता है उसको उन्होंने क्लोजली देखा है कि किस तरीके का उनका बिहेवियर होता है। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट क्रिएचर। तो इसलिए हम जानते हैं कि इनके बारे में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो जानते हैं कि स्मॉल, हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट क्रिएचर में जो जो गुण होने चाहिए, इसलिए हम लोगों को सबको पता है कि क्या क्या होते हैं उसमें। तो इसी के बारे में बताया है। ठीक है, एन आंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटेनी टू टॉक टू द अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेज थ्रू देम। अब देखो वही है जो मैंने भी आपको समझाया है कि एन आंट यूजेस इट्स फीलर्स, इसको फीलर्स बोलते हैं या फिर एंटेनी भी बोल सकते हैं इसको। तो ये बातें करने के लिए इसका यूज़ करती हैं जो सर पे 2 लगे होते हैं। तो एंड्स बाय पासिंग मैसेज थ्रू देम, जब वो उधर से गुजर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर से जा रही है और एक उधर से आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक दूसरे को बात करने के लिए उसका एंटीने का यूज़ करते हैं। वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन टू द वॉल। आपने जो वॉल पर अप और डाउन होती है जो रो चलती है वॉच आंट की, वो तो देखी ही होगी।
ईच एंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। तो आप लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है, जब हर जो एंट होती है ग्रीट्स ऑल द अदर्स, जो दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन से एंट आती हैं उसको वो एंटीने के जरिए ग्रीट करती हैं, मतलब एक दूसरे को टच करती है जिससे वो उनकी फीलिंग ले सकें। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फीलर्स बोलते हैं। फीलर्स या एंटीने होती हैं जिससे उनका पता चल जाता है टच करके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, द कॉमनेस्ट अमोंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। बहुत सारी तरीके की जो होती हैं आंट्स होती हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है वो ब्लैक और रेड ही होती हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन। हमने ये सब देख रखे हैं जब हम बच्चे थे, तो हम लोगों ने देख रखा है कि बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू देम। लेकिन हम लोग क्या करते थे उस टाइम, उनको अटेंशन नहीं देते थे। देखा हम सब ने कि चींटियाँ कैसी होती हैं, कैसे वो चलती हैं, कैसे लाइन बनाकर चलती हैं, कैसे वॉल पे अप एंड डाउन होती है, लेकिन हम लोगों ने उस टाइम उनको अटेंशन नहीं दिया। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंथिल्स। ठीक है, वो कहाँ रहती हैं? तो अभी बताया गया है कि जो उनके कंफर्टेबल होम्स होते हैं उनको नेस्ट कह सकते हैं, फिर एंथिल्स कह सकते हैं, एंथिल्स बोलते हैं उसको। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ द लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। के अंदर क्या होता है, 100 लिटिल रूम्स होते हैं, छोटे छोटे रूम्स होते हैं, एंड पैसेजेस होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंड ले एग्स। कुछ जिसमें से कुछ रूम्स जो होते हैं वो क्वीन होती है, चींटियों की भी एक क्वीन होती है जो कि एग को ले करती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। और जो चींटियाँ हैं, अन्य जो चींटियाँ हैं वो किस में रहती हैं? नर्सरीज में रहती हैं, जिसको हम ग्रब्स बोलते हैं। वर्कर्स हैव देयर, जो वर्कर्स होते हैं सब अलग अलग तरीके की होती हैं। इसमें भी जैसे वर्कर्स हो गई, कोई सोल्जर्स हो गई, कोई क्वीन हो गई, इस तरीके से। वर्कर्स रिजर्व क्वार्टर, उनके जो होते हैं क्वार्टर रिजर्व होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग द फूड, और जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय फूड सर्च करने में लगाते हैं, तो वो कौन हो गए हमारे? उनके वर्कर्स हो गए। ओके। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड। कुछ रूम्स जो होते हैं वो स्टोर हाउसेज के काम आते हैं, उनके फूड को जो स्टोर करके रख देती हैं वो। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। सोल्जर्स के जो होते हैं सेपरेट बैरक्स बने होते हैं। ये रहे रूम्स, ये देखिए ये रूम्स बन रहे हैं, ये छोटे रूम्स हैं, इसमें उन्होंने फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखा है। सोल्जर्स के अलग अलग रूम होते हैं, उनके सेपरेट बैरिक्स बने होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर टायर्ड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। कोई भी वर्कर जो है सोल्जर्स के हाउस में घुसने को कोशिश नहीं कर सकता। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और कोई सोल्जर जो है वो खाने की तलाश में नहीं जाएगा। सबका इनके अपना अपना काम बटा हुआ है कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बस ये बताया गया इस लेसन में। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। कोई भी वर्कर या फिर सोल्जर या फिर क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब को हानि नहीं पहुँचाता है। सो यू सी, इसलिए आप देखते हो कि एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। इसलिए चींटियों की जो लाइफ है बहुत ही पीसफुल है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। इसीलिए ये क्या करती हैं, अपने वर्क को शेयर करके करते हैं। जो इनका ग्रुप होता है शेयर करके करती हैं, टीम बनाकर करते हैं। ये इंटेलिजेंट होते हैं और ब्रेवली भी बहुत होते हैं। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और ये ग्रुप के अन्य मेंबरों से कभी भी फाइट नहीं करते, कभी भी इनमें आपस में लड़ाई नहीं होती। तो इनकी जो लाइफ है बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है। ओके। अब ये क्वेश्चन तो आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएंगे अगर आपको एक्सरसाइज नहीं होगी तो। यहाँ से द क्वीन आंट एंड हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। जो क्वीन आंट होती है उसके एक जोड़ी पैर विंग्स होते हैं। विच द कास्ट ऑफ बिफोर द बिगिंस टू एग्स। जिससे कास्ट ऑफ करना, जिससे कि वो निकाल देना। जब वो अंडे को एग्स को ले करती हैं तो उससे पहले वो अपने जो विंग्स को कास्ट ऑफ कर देती हैं। एग्स हैच एंड बिकम ग्रब्स। एग्स जो होते हैं हैच होते हैं, मतलब वो उनको हैच करती हैं, सेचती हैं, तो जिससे कि वो ग्रब्स बन जाते हैं। और ग्रब्स चेंज इनटू द कोकून्स। ग्रब्स कोकून में चेंज हो जाते हैं। एंड कोकून्स ब्रेक टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट आंट्स। और जब कोकून ब्रेक होता है तो क्या होता है कि उनकी फोर्थ जो उनका वो लाइफ साइकिल है, फोर्थ उसमें जाकर कंप्लीट आंट्स बन जाता है। ओके। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी आंट इन द एंड हिल इज़ अ बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी आंट, एक ऑर्डिनरी आंट की जो लाइफ स्किल है वो एंथिल से शुरू होता है। ठीक है, एंथिल में ही रहते हैं वो, इस तरीके से उनका लाइफ साइकिल चलता रहता है। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो क्वीन होती है, जो पूरी पॉपुलेशन की कॉलोनी की पॉपुलेशन है उसकी जो मदर है वो क्वीन कहलाती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। ये 50 ईयर्स तक जीते हैं। इनकी जो लाइफ है साइकिल है वो 15 ईयर्स का होता है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। इनके एक जोड़ी विंग्स होते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फाइट। लेकिन ये क्या करते हैं, उनको जो बाइट्स करते हैं वो वेडिंग फाइट के बाद ही बाइट्स करते हैं। दिस फाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। ये सब जो फाइट होती है गर्मियों में होती है,
हॉट समर डे होगा तभी फाइट्स होती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू द मीट अ मेल आंट। जब ये क्वीन लीव्स जो होती है ये अपने नेस्ट को छोड़ देती है और ये क्या करते हैं कि ये जो ड्रोन से मिलने के लिए आकाश में उड़ने लगती है। गोज आउट टू मीट अ मेल आंट, जो मेल आंट होता है उसको ड्रोन बोलते हैं, और ड्रोन भी बोल सकते हैं, देखो लिख रहा है। तो ये उड़ने लगती है मेल आंट से मिलने के लिए तो आकाश में, तो ये मिल जाती है हाई अप इन द एयर, हवा में चलती है, हवा में उड़ती है। ऑन इट्स रिटर्न टू द अर्थ, और जैसे ही पृथ्वी पर लौटती है, इट गेट्स राइड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। ये अपने विंग्स को छोड़ देती है, इट गेट्स साइड ऑफ द विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। तो ये कुछ नहीं करती, बस ये एग्स को ही ले करती है, लेस करती है, ठीक है। एग्स हैच एंड ग्रफ्स कम आउट, एग्स हैच होते हैं, ठीक है, एग से हैच होता है और क्या होता है वो ग्रफ्स बाहर आ जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा जब चीज़ें चलती हैं तो वाइट कलर के अंडे के टाइप के लेकर चलती हैं, बचपन में हम लोगों ने देखा होगा, तो वही ये काम करती हैं, बाहर लेकर जाते हैं उसको। ग्रफ्स कम आउट, सोल्जर्स गार्ड देम, जो सोल्जर्स होते हैं उनकी सुरक्षा करते हैं। सब देखो सबका अलग अलग कार्य है, यहाँ पर सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सोल्जर्स गार्ड देम, वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, जो वर्कर्स होते हैं उनको फीड करते हैं और उनकी सफाई करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनसाइन, और क्या करते हैं सोल्जर्स का काम है उनको सुरक्षा देना, और जो उनके वर्कर्स हैं वो उनको फीड कराते हैं, इनको क्लीन करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, और उसको डेली लेकर जाते हैं एयरिंग, हवा, जिससे कि उन्हें हवा मिल सके, उनकी एक्सरसाइज हो सके और उनको सनशाइन, सूर्य की रोशनी मिल सके। देखा भी होगा आप लोगों ने, ये रहा स्ट्रक्चर कि वो ऐसे अंडे को लेकर जाती हैं वाइट कलर के, ठीक है। 2 or 3 weeks लेटर ग्रफ्स बिकम कोकून्स एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर। जब 2 से 3 हफ्ते हो जाते हैं तो ग्रफ्स जो है कोकून में बदल जाते हैं, एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर, और जिससे कि वो वहाँ पे उसमें फूड और एक्टिविटी करते रहते हैं 3 हफ्ते तक, ये सब कार्य करते रहते हैं। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर, और फिर क्या होता है जब 2 से 3 हफ्ते हो जाते हैं, सब काम हो जाता है, फीड कर लेते हैं वो और उन्हें खाना मिल जाता है बढ़िया, और फिर एक्टिविटी उनकी सब होने लगती हैं, तो वो जो कोकून्स होता है बना होता है, कोकून्स ब्रेक हो जाता है। जब ब्रेक हो जाता है तो वो परफेक्ट एक आंट बन जाती है। नाउ इट इज़ टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब ये जो टाइम आता है उसकी टीचिंग और ट्रेनिंग का शुरू होता है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एटसेट्रा। और जो न्यू आंट्स होती हैं ये उनकी ड्यूटीज़ जो होती हैं ओल्ड आंट्स को, वर्कर्स को, सोल्जर्स को, बिल्डर्स को, क्लीनर्स को, उनको समझाने लगते हैं। वो जो न्यू आंट्स पैदा हुई हैं उनको सब अपने अपने अलग अलग कार्यों में बांट देते हैं और उनको ये सब समझाने लगते हैं कि भाई सोल्जर्स की ड्यूटी क्या है, क्लीनर्स की क्या है, बिल्डर्स की क्या है, एटसेट्रा। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ वीक्स की ट्रेनिंग के बाद द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, ठीक है। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ हफ्तों की जब ट्रेनिंग हो जाती है तो द स्मॉल आंट्स जो होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, जो इस बिग वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार होती हैं, अपना कार्य करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है ये। उनको टीचिंग मिल जाती है, सब उनको अलग अलग तरीके से टीचिंग देते हैं, सोल्जर्स अलग तरीके से देते हैं, वर्कर्स अलग तरीके से देते हैं, आंट्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स सब समझाए जाते हैं उनको। तो अब ये बिल्कुल रेडी हैं इस बड़े से संसार में घूमने के लिए, अपना कार्य स्वयं करने के लिए, ओके। एन एंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। एक जो एंट हिल होता है वो एक घर है, आंट का ही घर नहीं है वो खाली, उसमें बहुत सारे सम अदर क्रिएचर्स भी रहते हैं, जैसे कि बीटल्स हो गया, बीटल्स देखा होगा आप लोगों ने, बीटल्स हो गया, लेसर ब्रीड्स हो गया, मोटा सा कीड़ा जो होता है मक्खी की तरह, लेजर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई, ओके। बीटल्स हो गई उसमें रहती हैं, लेजर ब्रीड्स में ब्रीड्स की बहुत, जैसे आंट की बहुत सारी प्रजाति होती हैं अलग अलग तरीके की, लेकिन वो संख्या में कम होती हैं तो वो भी वहीं रहती हैं, है ना। और एक होता है ग्रीन फ्लाई, एक हरी वाली मक्खी होती है वो भी वहीं रहती है, चींटी। तो उसमें बहुत सारे क्रीचर्स रहते हैं एंट हिल्स में, यानी कि एक ब्लैक और रेड, लेकिन कॉमन जो होती हैं वो ब्लैक और रेड ही होती हैं। वाई डू आंट्स वांट दीज एलियन क्रीचर्स टू लिव इन देयर नेट्स। तो क्या होता है कि जो ये जो आंट्स होती हैं ये अपने नेस्ट में उनको लोगों को कैसे रहने देती हैं, मतलब जो एलियन क्रीचर्स हैं, अलग अलग तरीके के क्रीचर्स हैं, तो उनको वो कैसे रहने देती हैं। फॉर सेवरल रीजन, इसके भी बहुत सारे कारण हैं। देखिए, सम गिव ऑफ स्मेल प्रेजेंट टू द आंट्स सेंसेस, कुछ जो आंट्स होती हैं उनकी जो स्मेल होती है बहुत अच्छी होती है, मतलब भीनी भीनी सी उनको खुशबू आती है, तो जिससे कि उनके सेंसेस को शांति मिलती है जब उनकी खुशबू लेकर, तो इसलिए वो उनको रहने देती है कि उनको अच्छा लगता है। उनके एक तरीके से रूम फ्रेशनर ही हो गया, जब वो वहाँ पर रहती हैं तो उससे उनका एंट हिल्स जो होता है महकता है। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, कुछ जो होती हैं स्वीट जूसेस देती हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, और कुछ जो होती हैं वहाँ पर पेट्स के रूप में रहती हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं क्या करते हैं, डॉग और कैट्स को अपना पेट्स बनाकर रखते हैं, तो ऐसे ही इनके यहाँ भी कुछ पेट्स होते हैं जिससे इनका मनोरंजन होता है, एंटरटेनमेंट के लिए भी रखते हैं लोग पेट्स। द ग्रीन फ्लाई
इज़ द आंट्स काउ, ठीक है। एक ग्रीन फ्लाई जो मैंने अभी बताई, ग्रीन फ्लाई होती है हरे रंग की मक्खी, ग्रीन फ्लाई होती है, तो ये भी इनके पास रहती है। तो ये इन लोगों के लिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि ह्यूमंस जो होते हैं वो काऊ को पालते हैं, है ना, काऊ को रखते हैं, तो ये उनकी काऊ है। द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ द एंटीनी। और जो ये ग्रीन फ्लाई है, इसमें से क्या होता है, उनके लिए एक रस निकलता है, हनी ड्यू निकलता है। जैसे कि काऊ से हमें मिल्क मिलता है ह्यूमंस को, और चींटियों को इससे एक रस निकलता है। तो जब ये इसके एंटीने को टच करती हैं तो ये चीज़ निकलती है, उनका जो रस निकलता है, इसलिए वो ग्रीन फ्लाई वहीं रहती है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काऊ। वो जो जिस प्रकार से हम काऊ से मिल्क लेते हैं, तो उस तरीके से ये लोग उससे हनी ड्यू लेते हैं। तो इनकी पूरी कॉलोनी है अगर इस तरीके से देखा जाए तो। हैव ह्यूमंस लर्न एज मच एज आंट्स हैव, ठीक है। क्या ह्यूमंस जो होते हैं इसके बारे में, आंट्स के बारे में ज़्यादा जानते हैं? परहैप्स दे हैव, लेकिन शायद नहीं। बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। ये इन्होंने कहा है कि जो ह्यूमंस होते हैं, क्या वो चीज़ें तो ज़्यादा जानते हैं? तो शायद हाँ, बट लेकिन क्या है, वो जानते तो ज़्यादा हैं, लेकिन क्या करते हैं ह्यूमंस जो होते हैं, वो अपनी जो लर्निंग है उनकी, उसका गुड यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसका अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसका मिस यूज़ करते हैं वो लोग। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। अभी उनको और आवश्यकता है इस टाइनी टीचर से कुछ चीज़ें सीखने की, अभी उसको आवश्यकता है। जैसे कि क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं उससे, कि जैसे कि हार्ड वर्क हो गया, सेंसेस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, मतलब कितना हार्ड वर्क करती हैं चींटियाँ, है ना, उनकी, और सेंसेस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन में कितना रहती हैं, क्लीनलीनेस सीखनी चाहिए उनको, मनुष्य को, इनसे केयर फॉर द यंग वंस, और अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं। एबव ऑल, या फिर इससे भी ज़्यादा, अफर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और उस लैंड के प्रति लॉयल रहना जिस पे वो रहते हैं, ठीक है। मनुष्य तो धोखेबाज हो गया है, तो इसमें ये चीज़ बताई गई हैं कि किस तरीके से जानवर इस तरीके से रहता है, इंसेक्ट कैसे रहते हैं, तो उनसे जो लैंड के प्रति अपनी लॉयल्टी है उनसे वो सीखनी चाहिए। अभी तो ह्यूमंस को बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, ये बताया गया इस चैप्टर में, ठीक है। दैट्स ऑल। कैसी लगी आपको स्टोरी जरूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर